Hello everyone. As the election season is going on, and this is the very democratic and the constitutional right, sorry, of every citizens of India above the 18 years, they need to vote and to show their voting right and also the national responsibility while voting. So इस समय वोट तो चारों तरफ हो रहा है। इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको जानना बहुत जरूरी, नोटा के बारे में। Now recently a case has been that is what PIL has been filed in the Supreme Court seeking about the nota like majority. तो that means अगर किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में नोटा का ज्यादा वोट आ जाए ना, इफ नोटा गेट्स मेजोरिटी व्हाट विल हैपेंस। सो PIL में तो उसको सुनते हुए लॉयर गोपाल शंकर नारायण अपेयरिंग फॉर द वट खेरा, जिन्होंने की PIL फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में। तो CGI ने बोला, चंद्रचूड CGI, दैट इज द CGI ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऑब्वियसली सबको पता है। उन्होंने बोला कि let the ball to throw into the court of Election Commission of India, and we are waiting for the response from the Election Commission of India what they are having thought on this particular matter। तो यहाँ पे चीज ये है कि देखो, जब हम वोट देने जाते हैं ना, तो किसी को अगर पसंद नहीं है तो नोटा का मतलब क्या है, नॉन ऑफ द एबव। मतलब ये जो EVM मशीन आप देख रहे हो यहाँ पे जो EVM मशीन, तो ये जो EVM मशीन में ना जब वोट देने आप जाते हैं तो वहां पे कैंडिडेट का जो नाम होता है वो कैंडिडेट का नाम, ठीक है, और सिंबल, इस साइड आपका सिंबल होगा, इस साइड नाम होगा, ये सीरियल नंबर होगा। तो ये जो आपका होगा सीरियल नंबर, यहाँ पे नेम होगा, इस साइड होगा आपका सिंबल, और लास्ट में जो होगा ना वो होगा नोटा। ठीक, इस सारे बॉटम्स के नीचे एकदम होगा आपका नोटा सिंबल। तो अगर किसी को जो भी कैंडिडेट यहाँ पे वोट दे रहा है ना, मतलब उनको लगता है कि हाँ ठीक है, हमारे यहाँ पे जो MLA MP है वो मेरे को पसंद नहीं है, उनको लगता है कि दे आर नॉट कैपेबल्स ऑफ डूइंग द पॉलिटिक्स और दे आर नॉट रेडी टू सर्व द पीपल्स हैविंग अप्रीहेंशन, पीपल्स हैविंग देयर ओन थॉट। उनको लगता है कि यार ये आदमी अगर आ जाए ना जीत के, ये तो कोई काम का नहीं है, ये तो लोगों के लिए कुछ नहीं करेगा। तो वैसे अगर थॉट आ जाए, तो अगर किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे मतलब वहां पे देखिए कि नोटा गेट्स मेजोरिटी, तो क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है देखो, तो इनका जो ये जो आदमी है ना, ये जो खेरा जिन्होंने PIL फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट पे, इनका कहना है कि इसको नॉन एंड वॉइड कर दिया जाए। अगर किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नोटा का ज्यादा वोट आ जाए ना, उसको नॉन एंड वॉइड कर दिया जाएगा, मतलब दोबारा इलेक्शन होगा, ऐसा कहना है। तो CGI चंद्रचूड ने बोला कि देखो ठीक है, हम इलेक्शन कमीशन को पूछेंगे इसके बारे में, उनका क्या कहना है, ठीक है, उसको देखते हैं। तो ये टॉपिक है। लेकिन अगर देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा, UPSC OPSC PCS एग्जाम, जितना भी हमारा सिविल सर्विस एग्जाम है ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा। देखो पहली बात तो नोटा का मीनिंग क्या है, नॉन ऑफ द एबव। ये कहाँ पे रहता है, एकदम बॉटम पे रहता है। ये जो आपका सिंबल होगा ना पूरा बटन पे रहेगा, इधर आप देख रहे हो सबको, है ना, EVM मशीन जो यहाँ पे, ये पूरा बटन पे रहेगा, ठीक है। और ये जो आप इलेक्शन जो वोट देते हो ना, सो दैट इज अंडर द व्हाट, आर्टिकल 326 के अंडर आप वोट देते हो। तो अगर किसी को पसंद नहीं तो वो नोटा को प्रेस कर देगा ना। नोटा पहले बार कब यूज हुआ था, 2003। ये वाला क्वेश्चन आपको याद रखना होगा, नोटा पहले बार कब यूज हुआ था। इट वाज फर्स्ट टाइम यूज इन 2023 इन छत्तीसगढ़, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश असेंबली इलेक्शन। देन फॉर द लोकसभा इलेक्शन, व्हेन इट कम्स टू द लोकसभा इलेक्शन, it gets what that is what 2009 for the first time it was used to nota in Lok Sabha election, and 2014 it was used for the first time in the Rajya Sabha election। तो ये आपका टाइमलाइन हो गया। पहले बार ये तो असेंबली इलेक्शन में हुआ था 2003 में, फिर 2009 पे आ गया, लोकसभा इलेक्शन पे हो गया, फिर 2014 पे हुआ वो राज्यसभा इलेक्शन। सो मतलब इंक्लूडिंग लोकसभा एंड राज्यसभा। सो दैट वुड बी द टाइमलाइन। पर एक चीज यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा कि नोटा डज नॉट हैव एनी वैल्यू, उसके पास कुछ वैल्यू नहीं है। जैसे कि आप वोट देते हो कोई MLA को, ठीक है, कोई MP को वोट दे दिया, आपने प्रेसिडेंट इलेक्शन पे गए, वहां पे किसी ने वोट दे दिया, इन सब का जो वोट वैल्यू होता है ना वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो
Obviously hope you have gone through the polity and the calculation of the votes, you guys aware of that fact. Okay, सो नोटा का जो इंट्रिंसिक वैल्यू होता है दैट डज नॉट हैव लाइक द अदर बटम्स। जैसे कि आपका वही कोई एमएलए, आपने एमएलए के लिए वोट दे दिया, एमपी के लिए वोट दे दिया, तो ठीक है, उसका तो अब तक देखो, अब तक कोई इसका वैल्यू नहीं है, तो पता नहीं आगे क्या होगा, आगे माइट भी इसका वैल्यू हो सकता है। तो ये ऑल अबाउट नोटा के बारे में हमारा जितना जानना चाहिए था हो गया। चलो फिर अब दूसरी चीज हमें जानना पड़ेगा किसके बारे में, ईवीएम के बारे में। ये जो मशीन आप देख रहे हो ना, ये है ईवीएम, दिस वन ईवीएम। तो पहली बात तो ईवीएम के ऊपर क्वेश्चन क्या बनेगा, तो ठीक है, ईवीएम के ऊपर क्वेश्चन कब आया था, क्या हुआ, किस इसमें क्या क्या चीज है, वो सारे जो मैकेनिक पार्ट है, जो टेक्निकल पार्ट है, उसको भी जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि ईवीएम इस बार बहुत न्यूज पे है, इलेक्शन चल रहा है तो न्यूज पे तो है, तो इसलिए हमें थोड़ा इसको अंदर जाके ना, इसके अंदर क्या क्या है उसको भी जानना चाहिए। जैसे कि एक चीज यहाँ पे देख सकते हो आप, सिंबल लोडिंग यूनिट, जिसको हम बोलते हैं SLU, जिसको हम बोलते हैं क्या, SLU। तो ये SLU क्या होता है, देखो ये एक छोटा सा डिवाइस होता है जो कि लोड किया जाता है। इसमें क्या होता है, दैट लोड्स इंफॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट्स into the VVPAT machine ahead of the poll. That SLU is the fast connected to a computer and download the files with the name and symbols. एक कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया जाएगा, वहां पे नेम एंड सिंबल इसमें अपलोड कर दिया जाएगा। जब ये अपलोड हो जाएगा ना, उसके बाद उसको कोई चेंज नहीं कर सकते, फिर वो तो छेड़छाड़ पे नहीं हो पाएगा। दैट मतलब nobody can do any kind of tampering वगैरह, वैसे कुछ नहीं हो पाएगा। तो आपको ये पूछ लेगा कि ठीक है बताओ, ये सिंबल SLU, सिंबल लोडिंग यूनिट, अभी कुछ न्यूज पे था, व्हाट इज दैट पर्टिकुलर्स, वेर एग्जैक्टली दैट वन यूज, इट्स ए व्हाट स्मॉल डिवाइस, वो वीवीपैट में होता है, आपको ऑप्शन पे मिलेगा, ये ईवीएम पे है, ठीक है, ये वीवीपैट पे होता है विद द सिंबल्स एंड कैंडिडेट नेम। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलो फिर ना ईवीएम के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेंगे ना। देखो ईवीएम को पहले कौन बनाता है, दैट इज द व्हाट, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL प्लस ECIL, तो इन दोनों ने मिला के बनाते हैं। ओके, तो दैट मीन्स अगर हम देखेंगे द टू PSU, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड भारत दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। सो दो कंपनी, सो यहाँ पे क्या है ना, दो कंपनी है जो मिलके बनाता है। एक तो आपका हो गया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हो गया, दूसरा तो आपके सामने ये भी मैंने रख दिया कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये दोनों कंपनी दिया जाता है एंड दे आर बेसिकली व्हाट PSUs, they are the basically PSUs, not like LTT। ये PVT नहीं है, यहाँ पे थोड़ा याद करना पड़ेगा, नहीं तो ऑप्शन पे ये PVT दे देगा, LTT के जगह ये PVT दे देगा, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से आपको करना पड़ेगा MCQ, अदरवाइज एक फिर गलत हो जाएगा। क्योंकि डिफरेंस क्या है, ये जो LTT लिखता है ना वो PSU के लिए, PVT जो होता है वो ओब्वियसली प्राइवेट यूनिट के लिए होता है। चलो फिर, तो ये ईवीएम के बारे में हमने देख लिया कि ईवीएम कौन बनाता है। नाउ वी विल कम्स टू द कि ईवीएम का जो मैन्युफैक्चरिंग, ये तो हमने देख लिया कि BEL and ECIL. Now we will comes to the timeline of the EVM, from where exactly it started, how it gone past through the times, through the timelines. We will move through the timelines now. So when it comes to the timeline, see the debate was started in 80s, whether we will have the EVMs or not, how much effective it will be, whether it could be tampering, whether it would be more effective than the what I would say that rolling paper, physical paper ballot used to have earlier. So all these questions, like what I would say, the juggling and mogglings in the minds were there. So now we comes to what the 1979. When I comes to 1979, that times the working model. So first time there was a debate कि let's we have the working model, कैसे ये काम करेगा, क्या करेगा, इसके ऊपर बातचीत करना शुरू हो गया by the what I would say simple the descendants of the 1980s. So there was a start of debate. Now for the first time in the 1980s, 1980 में क्या हुआ, ये एक शोकेस किया गया, शोकेस टू द पॉलिटिकल पार्टीज को दिखाया गया कि देखो भाई ये ईवीएम है, तो इसमें ये चीज है, तो ये आपका ये
तो ऐसे वोटिंग होगा, उनको दिखाया गया, मतलब मैन्युफैक्चरिंग होके दिखाया गया, शोकेस किया गया। फिर इट वाज 1982 वो ट्रेल्ड इन इलेक्शन ऑफ दैट इज पारावूर केरला। तो यहाँ पे ट्रायल किया गया, सॉरी यहाँ पे क्या हुआ, ट्रायल किया गया, इट वाज ट्रायल्ड इन पारावूर। तो ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, इसका नाम क्या है, पारावूर केरला कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो ये पारावूर केरला कॉन्स्टिट्यूएंसी पे इसको ट्रायल किया गया, इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम ट्रायल इन केरला। देन व्हेन वी कम्स टू द 1989, so 1989, then we comes to from where that is the what, that People's Representative Act of 1951 was amended and permissions was given to the use of EVM. It was 1989। क्योंकि देखो आपको जब भी कुछ चेंज होगा ना तो आपको आरपी एक्ट को चेंज करना पड़ेगा। तो 1979 में अगर हम देखेंगे 1989 में, तो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट को हमने चेंज कर दिया, फिर उसको अलाउ कर दिया कि ठीक है भाई चलो ईवीएम आप यूज हो जाएगा। ईवीएम यूज करने के लिए उसको अलाउ हो गया था, यूज ऑफ ईवीएम, ठीक है। तो उसको हो गया। फिर 1900 फिर देखेंगे 1998 वहाँ पे क्या है, दिल्ली, एमपी, राजस्थान को जो असेंबली इलेक्शन हो ना वहाँ पे यूज किया गया। एंड 2001 में फुल फ्लेजली यूज हुआ। तो 2001 में फुल फ्लेज्ड यूज होना स्टार्ट हो गया ईवीएम, तब से आज तक फुल फ्लेज्ड यूज हो रहा है ईवीएम। तो ये उसका टाइमलाइन हो गया है। तो ईवीएम का यूज फिर हम देखेंगे बाकी चीजें ईवीएम का। तो चलो फिर ईवीएम का तो अब मतलब हो गया, लेकिन एक चीज ईवीएम आइडिया किसने दिया ईवीएम का, ये भी आपको पूछ सकता है कि भाई ये ईवीएम का आइडिया किसने दिया। पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखो ईवीएम का आइडिया पहले बार जो मशीन था ना, इट वाज आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे का जो प्रोफेसर थे एजी राव, उनका नाम क्या है, एजी राव प्लस रवि पोभाचिया। तो इन दोनों ने एंड रवि, एजी राव एंड रवि पोभाचिया, इन दोनों ने मिलकर ईवीएम का डिजाइन किया था, बनाया था आईआईटी बॉम्बे। फिर ईवीएम में ना 2 यूनिट होता है, यहाँ पे 2 यूनिट्स होता है, ठीक है, यूनिट 1 एंड यूनिट 2। पहला वाला जो यूनिट होता है ना जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल यूनिट, ठीक है, एक को होता है कंट्रोल यूनिट, एक होता है बैलेट यूनिट। तो ठीक है, इसको थोड़ा याद करना पड़ेगा। 2 यूनिट होता है ईवीएम का, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट। जो कंट्रोल यूनिट होता है ईवीएम का, ठीक है, उसमें क्या दोनों यूनिट दे आर लिंक्ड विथ वेयर। तो ठीक है, वेयर के साथ लिंक हो जाता है, दोनों का जो ये दोनों वेयर के साथ लिंक हो जाता है, कनेक्टेड थ्रू द वेयर, ठीक है। देखो दोनों यूनिट है, एक तो कंट्रोल यूनिट, एक तो बैलेट यूनिट। जो बैलेट यूनिट होता है ना दैट इज केप्ट फॉर द काउंटिंग ऑफ द वोटिंग, क्योंकि वो आपको बोल देगा कि दोनों यूनिट को रखा जाता है, नहीं सर, बैलेट यूनिट को रखा जाता है फॉर द काउंटिंग एंड स्टोरिंग ऑफ द वोट्स को, उसको याद किया जाता है, मतलब उसको रखा जाता है स्ट्रॉन्ग रूम पे। द मशीन पावर्ड बाय 6 वोल्ट, इसको भी आप याद करना, ये 6 वोल्ट का एक मशीन, मतलब पावर्ड बाय द अल्कलाइन बैटरी, ये भी आप याद कर लेना, अल्कलाइन बैटरी यूज किया जाता है यहाँ पे, विच इज एनेबल टू यूज द ईवीएम्स विदाउट एनी सेकेंडरी पावर सोर्स। यहाँ पे कोई सेकेंडरी पावर सोर्स का जरूरत है नहीं, एक 6 वोल्ट का एक बैटरी है, अल्कलाइन बैटरी, उसमें ये चल जाता है। तो ये आपका, ये भी हम देख लें कि कंट्रोल पैनल एंड दैट इज व्हाट बैलेट यूनिट। तो दोनों यूनिट का देख लिया, इसको कौन बनाया, क्या किया, इसके भी हमने देख लिया। उसके बाद अब आएंगे ना कि ईवीएम डोंट हैव एनी कम्युनिकेशन कंपोनेंट, इसके पास कोई कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स नहीं है, मतलब और इंटरनेट इंटरफेरेंस, ऐसे कोई मतलब कहते कि इंटरनेट्स ऑफ थिंग्स, जैसे बोलते हैं कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वैसे कुछ नहीं है। अगर ये होता तो वाईफाई में कनेक्ट हो जाएगा, उसको कोई हैक कर लेगा, तो इसका कोई कम्युनिकेशन कंपोनेंट नहीं है, इंटरनेट इंटरफेरेंस नहीं है, नो इंटरनेट इंटरफेरेंस, नो कम्युनिकेशन कंपोनेंट, ठीक है, इसको थोड़ा याद कर लें। तो जो बैलेट यूनिट है ना, अब हम आगे, तो ये वाला आपको समझ में आ गया, ठीक है। फिर चलो और थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। तो इसका हमें क्या है ना, 2018 में ना अगर हम देखेंगे
इन ए मिनट, एक मिनट में ईवीएम में कितना वोट आप दे सकते हो? 5 वोट। एक मिनट में 5 वोट रजिस्टर हो सकता है। 2018 में बिल्ट इन हुड एक अडॉप्ट किया गया था, वाज अडॉप्टेड। ये क्या है? टू प्रोटेक्ट द प्रिंट एंड डिवाइस फ्रॉम द मैक्सिमम हीट एंड लाइट। ये आपको याद करना पड़ेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या मैंने बोला? बिल्ट इन हुड, इसको याद कर लेना, दैट इज व्हाट बिल्ट इन हुड, HOOD, बिल्ट इन हुड। ये क्या है? 2018 में बिल्ट इन हुड मतलब इसका देखो, जो बैलेट बॉक्स होता है ना, ये जो ईवीएम मशीन होता है वो खराब भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए डिवाइस को प्रोटेक्ट करने के लिए मैक्सिमम हीट लाइट, क्योंकि बहुत धूप होता है इलेक्शन के टाइम पे, तो इसको याद कर लेना, उसका नाम क्या है? बिल्ट इन हुड। ये वाला आपको पूछ सकते हैं कि बिल्ट इन हुड रिसेंटली न्यूज पे था, क्या है? अच्छा, एक जो ईवीएम मशीन होता है उसमें कितना लोगों का नेम हो सकता है? जैसे कि 1 2 3 4 24, कितना हो सकते हैं? 24। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो ये देखो 24 होता है यहाँ पे, जो 24 होता है, मतलब जो रोज होता है ना, वहाँ पे नाम लिखा जाता है। अच्छा ठीक है, अगर मतलब सोचो कि किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 100 लोग इलेक्शन लड़ रहा है, मतलब कैंडिडेट 100 लोग है, तो भाई यहाँ पे तो नाम नहीं होगा, जगह तो फिर नहीं होगा। फिर क्या करोगे? फिर वहाँ पे हम क्या करेंगे, जो यूनिट होता है ना, देखो यहाँ पे क्या होते हैं, तो वहां पे सोचो कि एक ये तो 24 लोगों का नाम हम लिख सकते हैं जो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन। सोचो कहीं पे एक 50 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, कहीं पे 100 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा? वहां पे क्या होता है कि दो चार ईवीएम को हम मिला देंगे। क्या करेंगे? मिला देंगे। दे वुड बी कनेक्टेड सो दैट दे कैन कैटर द मैक्सिमम कितना हो सकता है? ऑफ 384। पहले था इट वॉज सम अराउंड 84 और समथिंग था, अब उसको बढ़ा दिया गया है। तो ये आपका हो सकता है, जो कि दैट वुड बी एक ही कंट्रोल पैनल पे वो कंट्रोल होगा, ठीक है। तो चलो, तो सिंगल बैलेट जो यूनिट होता है ना, उसमें 16 कैंडिडेट का नाम होता है। सॉरी, इसको मेरे को थोड़ा मतलब करेक्ट मी, यहाँ पे 16 होते हैं, करेक्ट मी। सो इट्स बट 16 होता है, सॉरी। सो 16 होता है जो बैलेट, इन सिंगल बैलेट यूनिट विल हैव 16 कैंडिडेट्स नाम। यहाँ पे जैसे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, फिर उसमें नॉन ऑफ द एबव नोटा होता है, फिर ये होता है, तो इसलिए ठीक है 16, इसको चलो 16 हो गए। तो पहले जो था मतलब ऐसा है कि जैसे मैंने बोला कि 16 से ज़्यादा कैंडिडेट होगा तो फिर क्या होगा, तो मिला दो ना, 2 3 को कनेक्ट कर दो, फिर जितना चाहिए आपको उतना ले लो। ज़्यादा कितना हो पाए? मैक्सिमम 384 हो जाएगा। दैट मीन्स यू हैव टू ओनली सिंपल मल्टीप्लाई ऑफ द 16, और कुछ नहीं करना पड़ेगा। और ओके, तो ये हो जाएगा आपका। देन अगर हम देखेंगे जो बैलेट यूनिट है ना, हैज इंटरनल क्लॉक है इसके पास, ठीक है, एंड फ्री प्रोग्राम्स, दैट इज द प्रोटोकॉल्स है विच इज रिकॉर्डेड इन एवरी इनपुट्स। इनके पास जो बैलेट यूनिट होता है वहाँ सारे के सारे चीज रिकॉर्ड रहता है, ठीक है। तो ये हो गया पूरा आपका ईवीएम्स के ऊपर। चलो फिर वीवीपैट थोड़ा भी देख लेते हैं। तो होप ईवीएम के ऊपर सब कुछ हो गया। और एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जो ईवीएम होता है ना, जो लोग बोल रहे हैं ना, जैसे कि आपने सोचा कि हाँ चलो फिर कांग्रेस हो गया, आम आदमी पार्टी हो गया, बाकी पार्टीज हो गया, कि ईवीएम करप्टेड है। भाई ईवीएम अगर करप्टेड है तो दूसरों देश क्यों इंडिया से ले रहा है? जैसे कि नेपाल, भूटान, नामीबिया, ये सारे जो कंट्री ना ईवीएम इंडिया से लेके जाता है, उनके देश में जो इलेक्शन होता है वहां पे कंडक्ट करते हैं, जैसे केन्या हो गया। सो दैट मीन्स 2013 में जो नामीबिया का इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन कमीशन ने लगभग that acquired 1700 electronics units and 3500 ballots units उन्होंने लेके गए थे। बाई से नोटा के बारे में मैंने भी बोल दिया कि नोटा जो होता है विल बी बिलो द यूनिट बॉटम होगा। तो ये सारे हमने देख लिया कि हाँ ईवीएम एंड नोटा के बारे में सारे चीज़ हमने देख लिया। तो फिर अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो वीवीपैट, ठीक है, वीवीपैट हम देखेंगे। चलो, जो वीवीपैट होता है उसको भी थोड़ा सा देख लेंगे ताकि हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ईवीएम एंड वीवीपैट दोनों। तो क्योंकि क्वेश्चन देखो यहाँ पे यूपीएससी में आ सकता है। तो वीवीपैट पहले बात कब हुआ
कि वीवीपैट जो है ना, तो आप सबको तो पता है वीवीपैट का मतलब क्या है, वोटर वेरीफाई ऑडिट पेपर ट्रायल। ये पहले बार इट वाज सुप्रीम कोर्ट ने बोला, और सुप्रीम कोर्ट व्हेन सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड टू द इलेक्शन कमीशन, इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम 2011 द वीवीपैट वाज यूज्ड एट वाज ट्रायल्ड इन द वट वेरियस वेदर कंडीशन, लाइक केरला हो गया, लद्दाख हो गया, राजस्थान हो गया, तो डिफरेंट वेदर कंडीशन में बेबी पार्ट को ट्रायल करा गया, वेदर इट इज परफॉर्मिंग वेल और नॉट। देन इट वाज 2013 फॉर द फर्स्ट टाइम, इट वाज व्हाट नॉक्सन असेंबली नागालैंड। 2013 में नॉक्सन असेंबली नागालैंड पे पहले बार यूज किया गया। देन इट वाज 2014 जनरल इलेक्शन 2014 में यूज किया गया। 2019 में सुप्रीम कोर्ट लेट डाउन टू काउंट द 2% ऑफ द वीवीपैट, तो वीवीपैट का जो 2% का काउंट भी बोल दिया, साल भी वेरीफाइड, तो उसको वेरीफाइड भी करना चाहिए कि हाँ वो ठीक हो रहा है कि नहीं। ये तो वीवीपैट के बारे में पूरा हो जाएगा। बाकी जो वीवीपैट होता है, एक छोटा सा मशीन होता है, वहाँ पे एक छोटा विंडो होता है जहाँ से आप देख सकते हो एक पेपर स्लिप 7 सेकंड के लिए वहाँ पर रुकता है, वो देख लेंगे आपको। वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे होगा सिंबल एंड नेम ऑफ द कैंडिडेट जिसको आपने वोट दिया, वहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये पूरा था कंप्लीट अवेयरनेस अबाउट द ईवीएम, नोटा एंड वीवीपैट के डिटेल्स मैंने बोल दिया। सो चलो, इतना बहुत बढ़िया लेक्चर था। आपको इसको ना शेयर करो, लाइक करो, जितना जितना होगा, मतलब आई होप कि दिस वुड बी यूजफुल फॉर योर एग्जाम्स एंड ऑल्सो इन योर प्रिपरेशन। थैंक यू एवरीवन। यूज दैट इज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब्स। अब हाँ, कमेंट नहीं करते हो आप लोग, कमेंट कराओ, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे टू ऑल।